61। बेटा ये ना फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है जिसमें आपको करंट अकाउंट भी गिवन है, करंट अकाउंट भी बनाना है और साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा एज ए 31 March 2023 हु आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 के रेशियो में हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दो पार्टनर्स है जो पहले अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3:2 में। अभी इनका एसेट्स अगर देखेंगे तो कैशिड बैंक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और टेंजिबल एसेट्स और गुडविल भी है। बेटा ये गुडविल जो बैलेंस शीट में दिख रहा है इसका हम लोग क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं? इसे रिटर्न ऑफ करते हैं। किस रेशियो में करते हैं? इसे ओल्ड रेशियो में करते हैं सर। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं? एसेट साइड से तीन चीज़ें और थी, बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अच्छा जी, लाइबिलिटी में होता है बेटा क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल। तो इसमें जनरल रिजर्व का क्या करना है सर? अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में करना है? ओल्ड रेशियो में। अच्छा, इसके साइड में लाइबिलिटी में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, बता सकते हैं? WCR, IFR और प्रॉफिट एंड लॉस अधिक है आपका जनरल रिजर्व। ये चार चीज़ें। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है बेटा आपके सामने जनरल रिजर्व और एक क्या दे रखा है? गुडविल। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आपके सामने गिवन है। कैपिटल में सुभाष और आशा और करंट अकाउंट में सुभाष और आशा। क्वेश्चन ने कहा नीचे तानिया इज एडमिटेड एज द न्यू पार्टनर, कि तानिया जो है वो एक नई पार्टनर है। 1 अप्रैल 2023 में उनका एडमिशन हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर, कि डेटर पे प्रोविजन बना रहे हैं बेटा 5% का। यहाँ पे आप देखिए डेटर एक्चुअली में आपके पास है कितने का बेटा? 1 लाख का। तो ये जो 1 लाख का डेटर है उस पर कितना परसेंट प्रोविजन बन रहा है? तो बेटा 5%, अगर 1 लाख रुपए का मैं 5% निकालूं तो कितना आएगा सर? 5,000 आएगा। तो क्या नुकसान मेरा जो है ये 5,000 रुपये रिवैल्यूएशन में आएगा? कितना आएगा? कैसे भाई? 5,000 का प्रोविजन इन्होंने बनाने बोला जबकि ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन कितने का है। तो हमें हमेशा नए प्रोविजन से पुराने प्रोविजन को कंपेयर करना है। नया प्रोविजन कितना और ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना रखा था? 4,000। तो बताओ ये 1,000 रुपये कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। कहाँ पे? डेबिट साइड। किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। क्लियर है ये बात? तो ये आपके लिए लॉस है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में जाएगा। एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। कह रही जी एक आउटस्टैंडिंग बिल है, टू बी अकाउंटेड मतलब इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। पहले से आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर लाइबिलिटी साइड में कहीं भी नहीं है। तो अगर आप ये रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में तो आपके लिए ये फ़ायदा या नुकसान है? बेटा इससे लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। तो ये आपके लिए क्या है? ये भी लॉस है। और किस नाम से लिखेंगे पता है? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। अच्छा जी, अनअकाउंटेड इंटरेस्ट। अनअकाउंटेड मतलब पहले से अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है। इंटरेस्ट एक्रूड, ये इंटरेस्ट एक्रूड आपके लिए एसेट्स होता है या लाइबिलिटी होती है? एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स आपका इंक्रीज हो गया सर, ये फायदा है नुकसान? फायदा है। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा, तो ये प्रॉफिट है बेटा। नेक्स्ट, सुभाष टेक्स द इन्वेस्टमेंट। सुभाष कौन है बेटा? पार्टनर है। टेक द इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट? ये कह रहे हैं एग्रीड वैल्यू 30,000, मतलब सुभाष कह रहा है ये इन्वेस्टमेंट मुझे 30,000 रुपये में दे दो। अब हम चेक करें हमारे पे इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में था कितने का बेटा? तो 40,000 की इन्वेस्टमेंट को सुभाष कितने का ले जा रहे हैं? इससे फायदा हुआ, नुकसान हो गया? कितने का? तो इसमें दो बातें आएंगी। पहले तो ये बेटा नुकसान हो रहा है 10,000 का, वो लिखेंगे हम लोग कहाँ? रीवैल्यूएशन में। और दूसरी चीज़ बताइए कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बहुत बढ़िया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, कौन सी साइड? डेबिट साइड। इसकी एंट्री क्या होती है पता है ना? 2 एंट्री होती थी जब कोई एसेट्स लेके जाए कोई पार्टनर। तो
पहले तो एसेट्स बढ़ गया या घट गया उसके हिसाब से रिवैल्यूएशन में लिखना होता है, और फिर पार्टनर जब लेके जाए तो उसकी एंट्री अलग करनी होती है। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 5000 आर पेड बाय सुभाष। कह रहे कि एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन का एक्सपेंस बेटा ये फायदा है नुकसान है? नुकसान है। बताओ रीवैल्यूएशन में कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखोगे। किस नाम से लिखोगे बेटा? बेटा ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंस पे किसने किया? सुभाष ने। तो फर्म किसको पे करेगी? सुभाष को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप किस नाम से लिखेंगे? सुभाष के नाम से। बात समझ में आ गई बेटा? ये भी आपके लिए एक तरीके का नुकसान है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये भी आपके नुकसान यानी डेबिट साइड में जाएगा, लॉस है ये। स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 79। स्टॉक पहले से कितना था बेटा? 74। 74 से 79 आ जाना आपके लिए फायदा है नुकसान है? कितने का? तो बेटा ये प्रॉफिट है आपका, रीवैल्यूएशन में आएगा 5000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा आपका? 4:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों दे रखा है बता सकते हैं आप? सैक्रिफाइसिंग निकालना है। ओल्ड रेशियो कितना गिवन था बेटा? 3:2, और न्यू रेशियो कितना है? 4:3:2। तो हमें सैक्रिफाइस इसलिए निकालना है कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। तानिया विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। कि तानिया जो है 1 लाख रुपए कैपिटल का लेकर आ रही है। बताओ इसे कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन में या कैपिटल अकाउंट में? कौन सी साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड जाता है। तानिया इज टू पे द अमाउंट इक्वल टू हर शेयर इन फर्म्स गुडविल। कह रहे तानिया जो है गुडविल का जितना शेयर था उतना वो पे कर रही हैं। तो बताओ किस नाम से लिखोगे आप? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। कहाँ आएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। किस में बांटेंगे इसको? ओल्ड में नहीं बढ़ता, सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें गुडविल को बोला है बेटा पहले वैल्यू करोगे। कैसे वैल्यू है? ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। कह रहे जी जो एवरेज प्रॉफिट आएगा ना उसका 2 गुना कर देना, वही गुडविल है। और फिर उस गुडविल का जो शेयर होगा वो तानिया लेकर आएंगी। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आगे हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय सुभाष और आशा। सुभाष और आशा को जितना भी गुडविल का पैसा मिला उन्होंने क्या करा? उसको विड्रॉ कर लिया। पूरा नहीं विड्रॉ किया। कितना किया? तो ये दोनों चीजें आपके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है ना? समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? चलिए जी फटाफट आइए, रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाइए, खुद से स्टार्ट कीजिए, फिर हम आगे करेंगे। फटाफट पहले आप खुद से स्टार्ट करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाइए और करके दिखाइए। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाइए और करिए। तो आप ये बैलेंस शीट अपने सामने, बुक तो है ही आपके पास, एडजस्टमेंट मैं यहाँ रख रहा हूँ बस। इधर देखो बेटा, ये बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रीवैल्यूएशन में नुकसान हुआ तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। इधर मैच कर लो, यहाँ पे रीवैल्यूएशन में क्वेश्चन कौन सा था हमारा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने किधर लिख दिया? डेबिट साइड। 1000 आया। क्यों आया 1000? पहले से प्रोविजन मेरे पास कितने का बना हुआ है? 5000, 4000 सॉरी, पहले से 4000 है और न्यू प्रोविजन 5 है। तो पहले वाले से पहले एडजस्ट करेंगे, जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर का क्या हुआ बेटा? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर हमारे लिए लॉस है, और लॉस को रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखना है सर। तो हमने आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 25,000 डेबिट साइड लिख दिया। फिर आइए नेक्स्ट, सुभाष ने जो इन्वेस्टमेंट लिया था बेटा उसको हमने 30,000 पे उसने वैल्यू किया, जबकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट था ना वो 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। मुझे कितने का नुकसान हुआ? 10,000 का नुकसान जो है वो रीवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएगा सर। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास ये 40,000 का था, उसमें से 30,000 रुपये का इसकी वैल्यू हुई है। तो 30,000 के बाद जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 का नुकसान है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन, ये एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन हमारे लिए लॉस है 5,000 रुपये का, लेकिन ये पे किसने किया? सुभाष ने किया, पार्टनर ने। तो हमें पार्टनर्स को देना पड़ेगा।
अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, लेकिन ये ना फिक्स कैपिटल मेथड है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों गिवन है। इसका मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व सारी चीज़ें किस नाम से लिखी जाती हैं, करंट अकाउंट के नाम से। इस वजह से बेटा सुभाष करंट अकाउंट लिखा है हमने, और ये वैल्यू कितनी की थी, 5,000 की। और आगे बढ़ जाइए, आगे लिखा हुआ है स्टॉक की रिवैल्यूड किया हमने स्टॉक को 79,000 का, और इसका स्टॉक जो था पहले से हमारे पास कितने का था सर, 74 का। तो हमें फ़ायदा हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ सर, 5,000 का। तो रिवैल्यूएशन में किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हमने रिवैल्यूएशन में स्टॉक को क्रेडिट साइड लिख दिया जी। और एक आपका एक्रूड इंटरेस्ट था यहाँ पे, अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड, ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो इसको भी हमने क्रेडिट साइड लिख दिया था, प्रॉफिट हुआ था हमें। तो ये डिफरेंस आया, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान से समझेंगे। जो लॉस है ना बेटा, उसको हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये बनाइए ज़रा इसे, फटाफट कंप्लीट कीजिए मैच करके इसको, जिनका रह गया हो थोड़ा बहुत। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना लिया, तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट के बाद हमें क्या बनाना है सर, इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाना है। और कैपिटल अकाउंट देखो ना, आपके पास एक कैपिटल का अलग बनेगा, करंट का अलग बनेगा। और फिर से ध्यान से समझेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, पार्टनर्स का ही कैपिटल है वो, और करंट भी उसी का ही, पार्टनर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहाँ लिखा है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की चीज़ें आएंगी, सिर्फ पार्टनर्स, जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा या कैपिटल विड्रॉ किया जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। बाकी जितने भी प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व्स, पैसा आना जाना, विड्रॉ करना, कुछ भी हो रहा है, सारी चीज़ें कहाँ होंगी, करंट अकाउंट में होंगी। तो इस क्वेश्चन में आप देखो ना, कैपिटल आपके पास पहले से कितना था, 3 लाख, और ये कितना था, 1.5 लाख। तो ये ओपनिंग कैपिटल और कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। नया पार्टनर आपके पास आया, वो कैपिटल लेकर आया, सर कितना कैपिटल लेकर आया, 1 लाख, ये आएगा। तो 1 पॉइंट तो बैलेंस बीडी का आएगा। इसको जब कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो किस नाम से लिखेंगे, बोलो फटाफट, बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। और नया पार्टनर जब कैपिटल लेकर आएगा, बताओ इसको किस नाम से लिखोगे आप, कैश या बैंक। तो कैसे लिखें सर, यहां देखो ना कौन सा अकाउंट है, बैंक है, तो किस नाम से लिखेंगे, बाई बैंक। क्लियर है सर। और अगर नया पार्टनर प्रीमियम ला रहा है तो वो किस में बटेगा, करंट अकाउंट में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में, करंट अकाउंट में। कोई रिजर्व है, कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। गुडविल बांटेंगे तो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, वो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। गुडविल विड्रॉ हो रहा है, वो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में। कैपिटल में सिर्फ 2 चीजें जा रही है, एक ओपनिंग का कैपिटल जा रहा है और दूसरा किसका जा रहा है बेटा, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल। फटाफट एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट तैयार करो बेटे, फटाफट कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कीजिए। बन गया कैपिटल अकाउंट सबका, चलो इधर देखो, अब मिला लो। सबसे पहले क्या करना है बताओ फटाफट, ओपनिंग कैपिटल का बताओ, कैपिटल कितना कितना था सुभाष का, 3 लाख, इसमें लिखा आशा का 1 लाख, अच्छा 1.5 लाख। और उसके बाद हमने लिखा जी बाई बैलेंस, बाई बैंक, बधाई कितना लिख दूं, 1 लाख रुपए नया पार्टनर लेकर आया। अब कुछ नहीं है बेटा, बस इसमें 2 ही चीज़ें आएंगी, उसके बाद टोटल कर देंगे इसे। ये आया जी 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, और ये 1 लाख। यहाँ लिखेंगे बेटा बैलेंस CD 3 लाख, 1.5 लाख और ये 1 लाख। आपको नहीं लिखना है ऐसे कि 3 लाख L लगा दिया 1.5, ये मैं जल्दी के लिए कर रहा हूँ बस कि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। चलिए करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, वो लिखेंगे उसमें। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसमें ट्रांसफ़र होगा, इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर ले गया वो आएगा, रिजर्व बांटा जाएगा, गुडविल जाएगा। फटाफट करो उसे, बनाओ फटाफट फॉर्मेट बनाओ करंट अकाउंट का। ध्यान रखें करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है ये,
लाइबिलिटी साइड से उठा रहे हैं तो बाई बैलेंस BD करके आएगा बेटा। उसके बाद जनरल रिजर्व बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। गुडविल है एसेट साइड से तो डेबिट साइड में रिटर्न ऑफ होगा। और रीवैल्यूएशन का जो अकाउंट आपने बनाया उस रीवैल्यूएशन में इधर लॉस आया था तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। इतना कर लीजिए पहले, फिर बात करते हैं हम लोग। कीजिए ज़रा फटाफट आप, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट अगर बना लिया है तो इधर ध्यान दो। देखो एक एक चीज़ करके इधर ध्यान देना। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ये BD लिखेंगे। बताओ कौन सी साइड लिखेंगे? तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ये BD आ गया जी। फिर नया पार्टनर जो है ना आपके पास ना कैपिटल लेकर आया है। कितना लेकर आया? तो ये कैपिटल जो है ना आपने बैंक करके लिख देना है। ठीक है, ये तो कैपिटल अकाउंट में हो गया। अब आइए जी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या करें बेटा? करंट अकाउंट में सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिखो। कितना है? 50,000 और 10,000। ये क्रेडिट साइड में लिख दिया मैंने, इधर ध्यान देना। उसके बाद बैलेंस शीट में ही हमारे पास यहाँ पे जनरल रिजर्व था जिसको मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो भाई जनरल रिजर्व को हमने लिख दिया, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। एसेट साइड से आते हैं, गुडविल को हमें रिटर्न ऑफ करना होता है। ये गुडविल रिटर्न ऑफ होता है कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा बेटा इस बार। कौन सी साइड? डेबिट साइड। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो हमने यहाँ पे गुडविल को ओल्ड रेशियो में 3:2 के रेशियो में बांट दिया। इससे पहले हमने एक अकाउंट बनाया था, क्या नाम था इसका? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है बेटा वो भी हम करंट अकाउंट में ही लिखेंगे। तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख दिया। अब ये बहुत सिंपल है, अब ध्यान से समझेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाए। कैपिटल अकाउंट में ना अलग से कोई कहानी नहीं है, ये ऑलरेडी सारी चीज़ें उसको उठा के बस लिखना होता है। वो लिखना याद रहना चाहिए कि भाई ओपनिंग बैलेंस आपने बैलेंस शीट से उठा के लिया है, जनरल रिजर्व आप वहीं से उठा के ला रहे हैं। उसके बाद रीवैल्यूएशन में आपका जितना रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है वो लॉस आ गया आपका यहाँ पे। उसके बाद गुडविल जो है वो बैलेंस शीट से आ गया है। अब आगे की कहानी को ध्यान से समझिए। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए बेटा? पहला कौन सा पॉइंट बताया मैंने आपको? पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा, जनरल रिजर्व लिखा, गुडविल लिख दिया और रीवैल्यूएशन का लॉस लिख दिया। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक पार्टनर है सुभाष, वो इन्वेस्टमेंट लेके गया है। इन्वेस्टमेंट कितने का वैल्यू लगाया उसने? तो बेटा वो इन्वेस्टमेंट हम उससे पैसे कितने लेंगे? सुभाष से 30,000 मांगेंगे तो उसका कैपिटल तो कम करेंगे ना हम। जब प्रॉफिट दे रहे थे तो कैपिटल बढ़ा रहे थे, अब उससे 30,000 रुपये मुझे चाहिए तो उसका कैपिटल मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो हमने इन्वेस्टमेंट को जाके सुभाष के अकाउंट में किस साइड लिखेंगे बोलो? डेबिट साइड। कितना लिख देंगे? तो भाई 30,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट जाके लिख दिया सुभाष में। ये बात समझ में आ गई? आप बताइए ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट इतना क्लियर है बेटा? अभी आपने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना बेटा। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ देखो सुभाष करंट अकाउंट आया था, आपने रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस, आपके रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस सुभाष ने पे कर दिया था, ये आपके लिए नुकसान था। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में से डेबिट साइड लिखा क्योंकि नुकसान है, लेकिन इस नुकसान के बदले में जो आपका एक्सपेंसेस है पे किसने किया है? सुभाष ने। तो उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे ना। इसकी वजह से उसका कैपिटल क्या होगा? कम नहीं होगा। हम देंगे सुभाष को, ये पैसा हम किसको दे रहे हैं? सुभाष को दे रहे हैं। तो ये 5,000 से उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे हम लोग जाके। ये बताइए, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया सर? बताओ ये समझ में आया है? ये मैंने सॉल्व ही इसीलिए कर रखा है कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए और बड़े क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए हम लोग। इधर ध्यान दीजिए बेटा। अरे पहले ध्यान देने पे लगाओ टाइम। बताओ ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है? समझाया तो इससे पहले भी है मैंने। उसके बाद आइए सर, अब क्या है कहानी में? क्वेश्चन ने कहा था तानिया इज टू पे द अमाउंट ऑफ इक्वल शेयर द गुडविल ऑफ द वैल्यूड। कह रहे जितना गुडविल होगा उसमें जो भी शेयर है तानिया का वो उतना पे करेंगी। तो पहले तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा सर? गुडविल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो उसके नीचे ना आप बैलेंस शीट की जगह छोड़ो, उसके बाद वर्किंग नोट पे आओ। बैलेंस शीट में जगह कितनी छोड़नी है? पहले तो कैपिटल अकाउंट में 2 से 3 लाइन। बैलेंस शीट में कितना? जितनी बड़ी बैलेंस शीट ये है बेटा, जितनी लाइनें इतनी इसमें हैं, उससे 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए बैलेंस शीट के स्पेस के लिए। समझ में आई बात?
जितना ओल्ड बैलेंस शीट में स्पेस जा रहा है उससे 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा होनी चाहिए, उसके बाद आप जाके वर्किंग नोट बनाएंगे। आइए सर, वर्किंग नोट मैं बना रहा हूँ आपके लिए, और मेरे साथ साथ वर्किंग नोट आप भी बनाना बेटा। आओ जी, वर्किंग नोट्स मेरे साथ साथ बनाओ। सबसे पहले वर्किंग नोट में उन्होंने बोला गुडविल निकालना है बेटा। कैसे निकालना, क्वेश्चन आपसे खुद बताता है गुडविल कैसे निकालना है। वो कह रहे हैं कि वैल्यू ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पहले तो मैं निकालूंगा बेटा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का। एक साल का प्रॉफिट है 1,50,000, 130, 125, ये लिख लिया जी 1,50,000। उसके बाद 1,30,000, उसके बाद 1,20,000, यही है ना, 1,25,000। चलिए जी, इसको टोटल कर लीजिए 150, 30, 80, 4,05,000 डिवाइड बाई 3, 1,35,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा। अब क्वेश्चन ने बोला गुडविल, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका ट्वाइस कर देंगे बेटा, 2 गुना। तो ये आ गया जी 2,70,000। उसमें हम निकालेंगे तान्या का शेयर, तान्या शेयर ऑफ गुडविल। तो बाबू 2,70,000 का तान्या का शेयर ऑफ गुडविल। तान्या का प्रॉफिट शेयर है 2/9, 2/9, तो 2/9 करा हमने, कितना है बेटा, 60,000 आ गया। अब ये 60,000 को हमें किस रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग। तो हमें ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे हैं बेटा। तो पहले तो आपको ओल्ड न्यू है तो आपको यहां पे निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 2, सेक्रीफाइसिंग के लिए 2 पार्टनर्स का नाम ले लेते हैं। पहले 2 पार्टनर्स कौन है भाई, सुभाष और आशा। सुभाष और आशा। सुभाष का जो प्रॉफिट शेयर था पहले वो था 3:2, तो बेटा ये आ गया 3/5, इसका आएगा 2/5। और न्यू शेयर अगर देखें इन दोनों का 4/9, और ये है बेटा 3/9। एलसीएम लेंगे 45, 27, 20, 7/45, 3/45। तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर मैं बताऊं आपको 7:3 हो गया। तो इसका मतलब जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा या लेके आएंगी, तानिया प्रीमियम कितना लेकर आएंगी, 60,000 रुपये। बेटा प्रीमियम अगर कोई पार्टनर लेकर आ रहा है तो हम करंट अकाउंट के नाम से लिखते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, तब हमें 60,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने बेटा ये प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा और उस 60,000 को इनके रेशियो में बांट दिया। किस रेशियो में बांटा है बेटा, 7:3। तो आप देखो 7:3 में ये अमाउंट 60,000 रुपये बढ़ गया क्या, चेक करो, आप खुद से निकाल के देखो, फटाफट निकालिए फटाफट। 60,000 को किस रेशियो में बोला, 7:3, यानी 7/10। बताइए सर, 42,000, हाँ जी, और दूसरा 18,000। यहां तक बात समझ में आ चुकी है। अब आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो इतना लिख लिया आपने क्या, लिखो फटाफट लिखो, पहले नोट कर लिया बेटा ये। चलिए जी, अब क्वेश्चन में आते हैं। एक पॉइंट और हमारे पास है, 10 पॉइंट। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय सुभाष और आशा। इतना गुस्सा, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय सुभाष और आशा। भाई सुभाष और आशा को अमाउंट कितना कितना मिला है गुडविल का, बताइए बेटा, 42,000 और
18,000, 42 का हाफ बताइए ज़रा। तो 21,000 इसने विड्रॉ कर लिया, हम बैंक करके लिख देंगे डेबिट साइड में, और 18,000 इन्होंने विड्रॉ, 18 का हाफ है 9,000 इसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, चलिए फटाफट इसे भी लिख लीजिए। और अगर आपको हिंट में कुछ लिखना पड़ जाए कभी तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे गुडविल विड्रॉ है, ऐसे लिख सकते हैं, ये है एक्सपेंसेस, ये रिवैल्यूएशन का लॉस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं जिससे आपको बाद में याद रहे कि क्या चीज़ लिखा है हमने, क्यों लिखा है। आइए बैलेंस कर लेते हैं इसका फटाफट। टोटल करके बताओ बेटा कितना आ रहा है इसका। सुभाष का क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड? क्रेडिट का टोटल 1,33,000। बैलेंस बेटा, अच्छा इसका बैलेंस बताओ मुझे। 34,900। आशा का टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना? 52,000 माइनस कितना करने के बाद क्या आ रहा है? 11,600 रुपये। तानिया में कुछ नहीं आएगा, देखो सही मायने में तो तानिया का अकाउंट बनाने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ कब ज़रूरत पड़ता है ध्यान से समझना। अगर तानिया प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आती तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट किस नाम से होता है? यहाँ पे करंट अकाउंट के नाम से, और फिर वो करंट अकाउंट यहाँ पे माइनस भी होता तानिया के कैप यहाँ से, तब इसकी ज़रूरत पड़ती। अभी आपने कोई कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं है, गलती से बन भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है जी। अब आइए बैलेंस शीट, ये बैलेंस कर लिया ना आपने। आइए जी बैलेंस शीट पहले समझिए कैसे बनाना होता है। बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही वही आनी है। इसमें कुछ चीज़ें अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वाली बढ़ जाती है, तो ध्यान से समझिए पहले आप जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। इधर बेटा कैश एट बैंक पहले से कितना हमारे पास है बेटा? इसी 25,000 में नया पार्टनर कुछ लेकर भी तो आया है, कितना लेकर आया? फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया, कितना? तो टोटल मिला के आपको नए वाली बैलेंस शीट में लिखना है। क्या डेटर में कोई चेंज है? नहीं सर, लेकिन प्रोविजन में 4 की जगह कितना हो चुका है? स्टॉक 74 की जगह कितना हो गया? 79। इन्वेस्टमेंट अब तो हमारे पास है ही नहीं, पार्टनर लेके चला गया। फिक्स एसेट्स में कोई चेंज नहीं, गुडविल हमारे पास से ये खत्म हो गया। एसेट्स में लाइबिलिटी की बात करें, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कैपिटल अकाउंट 3,150 नहीं आएगा, कैपिटल में 2 पार्टनर सुभाष आशा के अलावा एक नए पार्टनर तानिया का भी नाम आएगा। और कैपिटल में ये जो कैपिटल का बैलेंस आया था 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, ये आएगा बेटा। तो इनका तो 3 लाख अभी भी वही है, पुराना वाला ही है, 3 लाख 1.5, और किसका आएगा बेटा नाम? तानिया का कितना आएगा? 1 लाख। करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट चेंज हो गया है। करंट अकाउंट का बैलेंस आप देखिए क्या निकाला आपने, 34,900, सॉरी 34,900 और 11,600। तो बेटा यहाँ पे 34,900, 11,600 ये दो आएंगे। इसके बाद आपको देखना है अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो आपको जाना पड़ेगा वापस से रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स था क्या हमारे पास? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये लाइबिलिटी साइड में एक अमाउंट आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर सबसे ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर आ जाएगा। एसेट साइड में बताइए क्या इंक्रीज हो रहा है? एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये आपके बैलेंस शीट में कौन सी साइड आएगा बेटा? एसेट साइड आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात? तो फटाफट बैलेंस शीट बनाइए, फिर मैं आपको मैच करवा देता हूँ, खुद से बनाइए लेकिन। चलो जी आइए, अगर कर लिया है तो बाकी सारी चीज़ें आपके सामने, मुझे भी बताते चलेंगे आप। बताइए, यहाँ तक तो कर दिया मैंने। बैंक का बताइए कितना पहले से था बेटा? नया
कितना कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर, प्रीमियम कितना और कितना विड्रॉ हो गया, तो कितना आया बेटा 1,00,000। ठीक है जी। सुभाष और आशा और तानिया का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता दो ज़रा एक बार बेटा। 1,3 है, 150 है और ये 1,00,000 है। करंट अकाउंट इसका कितना आ रहा, 34,900 और 11, बाकी सब कुछ लिख दिया हमने। बताइए टोटल 696,500, 696,500। समझ में आया? चलिए जी। तो अब जो क्वेश्चन आपको पीछे 2-3 दिनों में कराए गए, तो प्लीज़ जब नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो इतना प्रिपेयर करके आइएगा कि हो सकता है कि मैं उसे एज अ टेस्ट आपके सामने पकड़ा दूँ। ठीक है जी। और ये भी हो सकता है कि मैं नया क्वेश्चन करवाऊँ, लेकिन आप प्रिपेयर करके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।